नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले के तिरला विकास खंड के ग्राम चीकलिया के कृषक मनोज पाटीदार से संवाद किया। मनोज पाटीदार से उन्होंने कृषि बिल पर चर्चा की, वही किसान ने कृषि बिल का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन पर नेताओं पर साधा निशाना। देखें पूरी खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। बैठे किसानों तक ये मिशन मोदी सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू किया है। अभी तो कुछ किया नहीं हो, सब देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं। और दूसरी बात, वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा। या तो वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मास्टर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और आपके पूरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। सर मेरा एक निवेदन है सर। जी बताइए सर। हमारे कृषि में हमें अभी जंगली जानवर हमें बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनको घोड़ा रोग बोलते हैं। ये बात सही है। तो हमारे किसान लोग बहुत परेशान हैं। मुझे आज एक जगह मिल गई है कि डायरेक्ट मैं आपसे ये बात कर सकूं। ये बात सही है। कई जगह पे ये, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी ये समस्या मेरे सामने आती थी, लेकिन इस देश में अभी जो ये किसान आंदोलन के नाम से बैठे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा के दूसरे लोग एनवायरमेंट के नाम पर आंदोलन चला करके अगर किसी किसान ने किसी पशु को मार दिया तो उसको जेल भिजवा देते। यही तो, यानी वो उधर एक आंदोलन चला है, इधर दूसरा आंदोलन चला, क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा से करते हैं। और इसके कारण देखिए, ये बात सही है कि इसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा। और हिंदुस्तान के कई कोने में ये इस प्रकार की समस्या है। लेकिन मनोज जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने इस बात का मेरे ध्यान आकर्षित किया। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के बारे में बात बताई, नए कृषि कानून के बारे में बात बताई और किसान को एक कई विकल्प दे दिए कि वो अपना माल चाहे वहाँ बेच सकता है। और किसान सम्मान निधि से किसानों को, छोटे किसानों को उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ये बात किसान भी महसूस कर रहे हैं और ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने समझाई। कैसा लगा आपको आज प्रधानमंत्री ने खुद आपसे चर्चा की? ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे बात करने के लायक समझा और मैं उनसे बात कर सका। आपने क्या सुझाव दिया? मैंने बताया कि ये जो नया कृषि कानून आया है, इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है, उसके लिए कई विकल्प खुल गए हैं, तो वो अपनी जो उत्पाद है, फसल है, वो चाहे वहाँ बेच सकता है। अच्छा, आपने पहले कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री जी से मेरी कभी जीवन में बात हो सकेगी? जी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। मुझे पता नहीं कि ये नाम ऊपर कैसे गया, कैसे मेरा नाम चला गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो पूरा नाम बताते हैं सर? मनोज पिता रामेश्वर जी पाटीदार, गांव चिकलिया, मध्य प्रदेश। को किसानों के हित में लाए गए कानून और आज हमारे धार के किसान का जो चयन करके बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि हमारे धार के एक सौभाग्यशाली किसान मनोज से बात की गई और उसने अपना जो किसान फसल बेचता था उससे संबंधित उसने अपनी बात रखी और अपनी समस्या का भी उन्होंने जिक्र किया। रही किसान कानून की बात है तो किसान कानून के संबंध में तो हमने पहले भी कई बार कहा, आज भी कहते हैं कि जो भी कानून आए हैं किसानों के हित में आए हैं, किसानों के लिए आए हैं और किसानों को इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, इसके भी अभी किसानों को कल्पना नहीं है। आने वाले समय में वो इसका बहुत लाभ लेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें स्वतंत्रता का वो अधिकार दिया गया है जो वर्षों से एक किसान संघ की मांग थी कि अपनी फसल के मूल्य का निर्धारण करना।
मंडी में जाते थे तो मंडी में एमएसपी पे देते थे या फिर व्यापारी द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पे वो अपनी फसल बेच करके औने पौने दाम पे आ जाता था। लेकिन अब किसान स्वतंत्र है, कहीं भी बेच सकता है, मंडी में चाहे स्वतंत्र बाज़ार में, चाहे किसी भी बड़े उद्योगपति को या जो भी इंडस्ट्रियल या जो भी लेना चाहेगा उसके लिए किसान स्वतंत्र होगा। अगर उसे उसका भाव पसंद आएगा तो ही वो अपनी उससे फसल बेचेगा। इसके साथ ही किसान को जो सम्मान निधि मिल रही है वो उसको समय समय पे उपयोगी होती है। जब किसान को ज़रूरत होती है खाद की या किसान को पेमेंट करना होता है, ट्रैक्टर का पैसा देना होता है, तो उसमें वो निधि जब 2-2 हज़ार रुपये की आती है हर 3 महीने में और 4,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो आती है उससे छोटे किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है। और समूह में जो खेती होती है कि 100 किसान मिलकर के अपना एक समूह बना लें, उसमें वो जो उत्पादन करते हैं उसके लिए भी वो बड़े व्यापारी को या बड़े मार्केट में देने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उसका उन्हें आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि बांटी गई है और खुशी की बात है कि धार में भी इसका वितरण हुआ और उससे और अच्छी चीज़ ये रही कि हमारे ज़िले के किसान से भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए कृषि कानूनों के बारे में बात की गई। इस ज़िले में जो संख्या है लगभग 2,20,000 किसानों को ये किस्त प्राप्त हुई है और इसी के साथ जो हमारे यहाँ सीएम किसान निधि के पात्र हैं वो भी अभी 2,04,000 लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है। इस तरह से हमारे ज़िले में दोनों किस्तें मिला के हर साल 220 करोड़ रुपए की राशि हमारे किसानों को प्राप्त होगी और निश्चित रूप से किसानों को अपनी खेती की दैनिक जो आवश्यकताएं हैं, खाद बीज की, ट्रैक्टर का भाड़ा, उस सबको भुगतान करने में बड़ी आसानी होगी और इसलिए आज ये ज़िले में कार्यक्रम समारोहपूर्वक मनाया गया। और इसी प्रकार जो ऑनलाइन है, पंचायतों में 500-500 लोग, जनपद में 1000 लोग, हर जगह हमारे यहाँ जुड़े रहे और 1,65,000 लोगों ने आज इस ज़िले से इस कार्यक्रम को लाइव और कई जगह टेलीविज़न के माध्यम से और कई जगह लिंक के माध्यम से लोगों ने सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया और किसानों के हित में जो राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें धार जिले को भी जोड़ लिया गया है, जिसमें आबादी सर्वे हो रहा है, उनको पट्टे दिए जाने हैं, नामांतरण बंटवारे को और सीमांकन को जो ऐप के माध्यम से किया जाना है, उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टाइम शेड्यूल बनाया है और हम लोग किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में पिछले 1 महीने में हम लोगों ने ज़िले में नामांतरण बंटवारा और के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया, जिसमें 15,000 लोगों के पुराने प्रकरणों का निराकरण हुआ है। पटवारियों को उनके मुख्यालय में 2 दिन बैठे जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं और अपने पंचायत मुख्यालय में उनका मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा और वो 2 दिन बैठेंगे, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके।